जय हिंद बच्चों। हमारे YouTube चैनल द SR अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है आप लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से नया अपडेट आया हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न में फिर से बदलाव कर दिया गया है। चलिए पूरा न्यूज़ बताते हैं आपको कि पूरा न्यूज़ क्या है। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहले से बने होंगे तो इससे पहले का जो वीडियो हम न्यूज़ का अपडेट किए थे उसमें आप लोगों को ये साफ साफ शब्दों में बताया गया था कि इस तरह का एग्ज़ाम किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसका नोटिस दे दिया है कि एग्ज़ाम जो है वो इसी तरह से होने वाला है। चलिए पूरा न्यूज़ को देखते हैं और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर एग्ज़ाम किस तरह से होगा, नया अपडेट क्या आया हुआ है और साथ ही साथ कि आप लोग का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पैटर्न ही क्योंकि ये लास्ट में है, इसके बारे में हम बता देंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसमें सबसे पहला नोटिस क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा ये आया हुआ है नोटिस। इसमें लिखा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और जो इंटर की परीक्षा जो 2024 में होने वाली है उससे लेकर आवश्यक सूचना है। और ये सूचना देखिए इसमें विज्ञापित संख्या इतना में दिया गया है। क्या लिखा हुआ है कि विज्ञापित संख्या इतना के क्रम के एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक और इंटर की परीक्षा जो 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं और उसके अभिभावकों संबंधित विद्यालय या महाविद्यालय के प्रधान अध्यापकों प्राचार्यों संबंधी पदाधिकारियों को सभी को संबोध को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के पत्रांक संख्या इतना में इसी डेट को आपका जो है 2024 में जो इंटर और जो माध्यमिक की परीक्षा है उसको लेकर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ परिवर्तन किए गए हैं जो निम्नलिखित है या निम्नवत है। देखिए इसमें कुछ मिलाकर जो है पहला पॉइंट देखिएगा, वर्ष 2024 की जो माध्यमिक और इंटर की परीक्षा होगी वह एक ही टर्म में ली जाएगी। जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बोले थे कि जो परीक्षा है वो एक ही टर्म में होगा, अब आपको OMR सीट नहीं दिया जाएगा। तो पहला बात समझ में आया होगा कि जो माध्यमिक और इंटर की परीक्षा है वो एक ही टर्म में आयोजित किया जाएगा। दूसरा देखिएगा कि 2024 के माध्यमिक और इंटर परीक्षा में बहुविकल्पी जो प्रश्न होंगे वह केवल 30 अंक ही होंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ना और अति प्राकृतिक यानी कि कुल मिलाकर जो है वो 50% अंक के प्रश्न तथा शेष जो है 20 अंक जो है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे जो 3 टाइप का सवाल पूछा जाएगा, अंकों के प्रश्न, 1 अंकों के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 3 टाइप के प्रश्न। आगे हम बताएंगे किस तरह का है। तो ये 2 बातें क्लियर हुआ होगा। आगे देखिएगा बहुविकल्पिक जो प्रश्न होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला जो प्रश्न होगा उसके लिए विकल्प दिए रहेंगे ABCD करके और उसमें से किसी एक का चयन करना है और साथ ही साथ अंकित उत्तर को भी उत्तर पुस्तिका में लिखना आवश्यक होगा। यानी कि उसमें आपका उसी तरह से पैटर्न ही बना हुआ रहेगा। यदि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सी सही होगा तो विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में एक सी और उसका नाम भी लिखेंगे। यानी मान लेते देखिए बताया गया क्वेश्चन नंबर 1 है उसका देखिए ऑप्शन 1, 2 और 3 और 4 दिया हुआ है, तो आपको केवल टिक नहीं मारना है उत्तर पुस्तिका में बल्कि वहाँ पे स्पेस बना हुआ रहेगा। उस स्पेस में आपको लिखना है। मान लेते हैं कि अगर इसका आंसर बी वाला है तो यहाँ पे आपको बी भी लिखना पड़ेगा और बी में क्या है उसे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रहा होगा। अगर आप केवल टिक मार के आते हैं तो हो सकता है कि नंबर आपका इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि नोटिस में पहले ही दे दिया गया है। इसलिए आप लोग को एग्जाम जब जाओगे 30 जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आपको क्या करना है कि अगर मान लेते 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन दिया हो तो मान लेते अगर इसका आंसर फर्स्ट वाला है तो इसका फर्स्ट में जो है उसे आप लोग लिख दीजिएगा। आगे देखिएगा, ये तो मेनली 3 तरह के परिवर्तन इसमें किए गए हैं। तो ये 3 परिवर्तन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम में बदलाव तो इसी को लेकर किया गया है। अब एग्जाम डेट को लेकर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। जैसे उससे पहले देखिए ये इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में दिया गया है। देखिए इसमें लिखा है कि माध्यमिक जो परीक्षा है उसका जो फर्स्ट सेटिंग था वो 9:45 से लेकर 1:05 देना चाहिए था जो पहले तय किया गया था, जिसको OMR सीट के लिए 9:45 से 12:20 तक और उत्तर पुस्तिका के लिए 11:25 से लेकर 1:05 तक था। वहीं इंटर की जो परीक्षा है वो 2 बजे स्टार्ट होनी थी और 5:20 में खत्म होना था। तो ये जो स्टार्ट था वो 2 बजे स्टार्ट होगा और 3:35 में OMR सीट का टाइम था, जबकि इसका जो उत्तर पुस्तिका टाइम है वो 3:40 से लेकर 5:20 तक का था। ये पहले तय किया गया था। लेकिन अब जो दिया जाएगा
देखिए अब परिवर्तन समय में क्या परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन क्या हुआ है कि इसमें अब एक ही बार फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग होगा, इसमें 2 सिटिंग पर बैठिंग नहीं होगा। फर्स्ट सिटिंग में 9:45 समय देखिए वही रखा हुआ है, 9:45 में क्लास स्टार्ट करेगा यानी एग्जाम स्टार्ट करेगा और 1 बजे तक आपका एग्जाम ले लेगा। देखिए 5 मिनट का गैप अप कर दिया है। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए केवल एक ही मिलेगा, क्वेश्चन आंसर बुकलेट मिलेगा, जो कि आपको इसी में लिखना है और इसी में बाकी देना है सारी चीज में, कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि ओएमआर सीट जो दिया जाता था अलग से 1.5 घंटा के लिए, उसे हटा दिया गया है। दूसरा बात करते हैं तो ठीक उस तरह से यहाँ भी किया गया है। इंटर के लिए जो 2 बजे ओएमआर सीट दिया जाता था, बल्कि अब 2 बजे क्या है कि उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर बुक ही आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको सारा चीज उसमें कंप्लीट करना है। तो ये परिवर्तन जो है किया गया, जो पहले था और बाद में था। अब देखिए समय सारणी को लेकर इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये जो समय बना हुआ था वो समय वैसा का वैसा ही बना हुआ है। अब चलिए लास्ट आपको बता देते हैं। देखिए इस समय में कोई चेंज नहीं किया हुआ है, 6 से स्टार्ट करना था, जैसे स्टार्ट करना था सेम का सेम वैसा ही रखा हुआ है, और 26 से खत्म हो जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब न्यू पैटर्न ये देखिए किस तरह का आया हुआ है, जो नया एग्जाम पैटर्न आया हुआ है इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव 30 है तो 30 ऑब्जेक्टिव का नंबर जुड़ेगा, और सब्जेक्टिव जो है 19 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। देखिए पहले क्या था, 19 में से आपको 13 बनाना पड़ता था, अब आपको 19 ही बनाना पड़ेगा, जिसमें देखिए 7 क्वेश्चन पहले में बनाना है, दूसरे में भी 7 क्वेश्चन और तीसरा में जो है 5 क्वेश्चन। यानी कि ये जो पहला है वो 2-2 नंबर के लिए है, ये 3-3 नंबर के लिए और ये 5-5 नंबर के लिए। यानी कि आपको पैटर्न क्या होगा, 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 7 को बनाना होगा, 3-3 नंबर का जो होगा वो 7 बनाना होगा, और 5-5 नंबर का जो है 5 बनाना होगा। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो ये आपका 50 नंबर आ जाएगा, 50 और 30 होगी 80 जो आपका एग्जाम होगा। और आंतरिक मूल्यांकन जो आपको प्रयोगी होगा वो उसमें का हो जाएगा आपका 20 नंबर। तो कुल मिलाकर जो है 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो यही आपका परिवर्तन हुआ था। आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया नोटिस आता है तो फिर आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। थैंक यू।